हाँ बेटा, जो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हुए वॉइस और पिक्चर आपको क्लियर है? ठीक है बेटा। ये तलाल ने क्लास अभी अभी ऑफ की है। मैंने बच्चों को 5 मिनट की ब्रेक दी है। तो जो ऑनलाइन में ज्वाइन कर चुके हैं अभी 5 मिनट के बाद लेक्चर शुरू करते हैं। और भाई तुमने ब्रेक मांगी थी, जा तो तुम कहीं भी नहीं रहे। मैंने कहा यस सर। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा चलो। अब मैं इंटरव्यू आज। बोल बेटा। दो अलग अलग चीजें हैं। चीजें अलग अलग है वो। जब भी अदर इनकम में दिखाते हैं। हाँ। वो अनरियलाइज इनकम, वो इनकम ही नहीं है। अनरियलाइज्ड है। ये सिखाया गया है, वो मैंने सिखाना है। सर 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 दबाने का मैं आगे हो ना, मैंने ये तो कहा था। IAS 16 का ताल्लुक हर टॉपिक से बनेगा। सरप्लस और रीवैल्यूएशन से दबाने के एरिया में आ गया होगा। उन्होंने उसको रिटेन अर्निंग के ऊपर दिखाया होगा। ठीक है ना, ये आया ना, ये मैंने सिखाना अगली क्लास के अंदर। ये सरप्लस होता क्या है, क्यों आता है, क्यों उसको सॉसी में नहीं डालते, रिटेन अर्निंग में क्यों डालते हैं, ये सब मेरा एरिया है। माना तो उसको ऑर्डिनरी जाता है। वजह क्या है बेटा? किसी भी बिजनेस के अंदर अगर एसिड यूज होने के लिए आ रहे हैं तो यूज के बाद उसको बेचा भी तो कभी जाता होगा ना। ये भी आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी में शामिल है। लेकिन इतनी ऑर्डिनरी भी नहीं है कि उसको सेल में दिखा दें। उसको अलग से दिखा दें अंदर इनकम क्या है। और एसिड बिक चुका है, इट मीन्स वो गेन आपको रियलाइज हो चुका है। तो जो इनकम रियलाइज हो गई, कमा ली, वो तो भी सौसी में जाती है ना। क्लास में कोई चेयर खाली है मेरे साइज के लिए आपको? हाँ बस यही चाहिए, ये चाहिए जो रखी हुई है, क्योंकि एक तो मुझे दे दीजिएगा। मैं इसमें आ जाता हूँ लेकिन फंस जाता हूँ। आराम से बोल, ऊपर ऊपर। हाँ। थैंक यू भाई। चलो बेटा, 5 मिनट हो चुके हैं।
बातचीत शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लें। तो एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्पोजल की अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे थे और हमने ये सीखा था कि जब कभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम्स पुराने हो जाते हैं, हम उनका डिस्पोजल कर देते हैं। डिस्पोजल मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है। आप चाहें उन्हें सेल कर दो, चाहे आप उन्हें एक्सचेंज कर लो, आप चाहे उन्हें इंश्योरेंस में क्लेम कर लो। मुख्तलिफ शक्लों में डिस्पोजल हो सकता है। जब भी एसेट आपके पास से डिस्पोज्ड होगा, उसका लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल निकलेगा। लॉस और गेन निकालने की एक कंप्यूटेशन आपको बताई थी कि जो एसेट भी जा रहा है, सबसे पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। जाने वाले एसेट का अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आ जाएगा एसेट की बची हुई वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। फिर ये देखो वो एसेट आपने कितने का सेल कर दिया। सेल करके आपको जो पैसे मिले वो कहलाते हैं सेल प्रोसीड्स। फिर कभी-कभी एसेट सेल करने में खर्चे भी हो जाते हैं। उन्हें आप कहते हो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अगर ₹100 का एसेट बेचा और ₹10 खर्च कर दिए बेचने में, तो एसेट नेट कितने का बिका? ₹90 का। आप कैरिंग अमाउंट को नेट सेल प्रोसीड से कंपेयर करो। अगर एसेट ₹100 का बचा हुआ है और नेट ₹105 का बिक गया, तो आपको हो गया है गेन ऑन डिस्पोजल। बेचने में फायदा हो गया है। और अगर वो ₹100 का बचा हुआ था और नेट आपने उसको 90 में बेच दिया, तो आपको ₹10 का क्या हो गया है? लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस और गेन कंप्यूटेशन से कैसे निकलता है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम इसको एंट्रीज की मदद से निकालना सीख रहे थे और एंट्रीज की मदद से निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। वो एग्जाम्पल 3 साल तक जा रहा था, जिसमें से हमने 2 साल की अकाउंटिंग कर ली थी। अकाउंटिंग क्या कर ली थी बेटा? पहले साल एक मशीन आई थी, हमने उसके आने की एंट्री बनाई थी 5 लाख रुपीज की। मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर मशीन को हमने उठा के लेजर में डाल दिया था। फिर ईयर एंड पर उस मशीन को हमने डेप्रिशिएट करवाया था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और ये एंट्री हम लोगों ने बना दी थी 1 लाख रुपए से। फिर बहुत हुआ था, हमने अपने एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया था। उसके लिए एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट एंड सॉसी डेबिट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इससे हमारा एक्सपेंस अकाउंट बंद हो गया था और हमारे पास अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने पहले साल के क्रेडिट डाउन निकाले। मशीन का बैलेंस बचा था 5 लाख और एक्यूमुलेट का बैलेंस बचा था 1 लाख। हमने उनको ओपनिंग में लिया है। जब ओपनिंग में लिया है तो 5 लाख की मशीनें पहले से मौजूद थी, जो 1 लाख डेप्रिशिएट हो चुकी थी। फिर आप दूसरे साल में आ गए। दूसरे साल में आपने एक और मशीन परचेज करी 8 लाख रुपीज की। आपने उस 8 लाख की एंट्री बनाई थी मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, आपने एक और एंट्री बनाई थी मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट और उस 8 लाख रुपए को भी आपने मशीन के अकाउंट में डाल दिया था। फिर ईयर एंड पर आपने दोनों मशीनों को डेप्रिशिएट करवाया। एंट्री आपने बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन फिर 1 लाख रुपीज आया था और मशीन नंबर 2 का आपने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला था, वो आया था 80,000। 1,80,000 रुपए से आपने दोनों मशीनों को डेप्रिशिएट कर दिया था। जब तीसरा साल शुरू हो रहा था, 13 लाख की मशीनें ब्रॉड डाउन में मौजूद थी, जो अब तक 2,80,000 डेप्रिशिएट हो चुकी थी। अब हमें तीसरे साल की अकाउंटिंग करके दिखानी है। ठीक है बेटा? अब तीसरे साल की अकाउंटिंग करने के लिए अभी आपके पास जनरल जनरल में भी काफ़ी जगह मौजूद है और लेजर भी आपने बनाया था। तो ठीक है? तो जो कुछ बना हुआ है आपके रजिस्टर में वो तो ऑलरेडी है। अब मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ।
इसे हमारा तीसरा साल कौन सा था एग्जाम्पल में? 2022। 1 जनवरी 22 बैलेंस ब्रॉट डाउन 13 लाख की मशीनें पहले से मौजूद है, ठीक है। और 1 जनवरी 22 आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा था 2,80,000। यहां तक बेटा हम करके रुक गए थे। अब इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। चलो दोस्त, फिर पूछता हूँ, 13 लाख की मशीन है ओपनिंग में, कितनी मशीन है? हाँ, जवाब बिल्कुल सही दे रहा हूँ। अगर आज देखेंगे तो हमें खुद नहीं पता कितनी है, लेकिन इस सवाल का पूरा डेटा सोचें फिर तो हमें पता है कि 2 मशीन है। लेकिन क्या है, ब्रॉट डाउन को रिप्रेजेंट करता है अब तक की आने वाली टोटल मशीनों को। तो सवाल में अक्सर ब्रॉट डाउन दिए हुए होंगे, उसके अंदर ये पकड़ना कि एग्जैक्ट कितने एसेट हैं, 1 2 4 5 10, वो मुश्किल काम है। एग्जाम्पल फिर देता हूँ, आज फिर सुबह हुई है, जैसे अभी बोलते हमारे पास 50 लाख के एसी ब्रॉड डाउन में मौजूद है। अब 50 लाख के अंदर कितने एसी हैं ये मालूम करना काफी मुश्किल है, कोई सस्ता होगा कोई महंगा होगा। अब वो फिर जब तक डिटेल रिकॉर्ड ना देखो एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते। बहरहाल चलो, अब तीसरा साल शुरू हुआ, कुछ मशीनें पहले से थी। इस साल 2 काम हुए, क्वेश्चन के डेटा पे नजर रखो। इस साल 2 काम हुए, डेट वाइज चलना है। आपने एक मशीन और खरीदी, कब खरीदी है? 1 अप्रैल 22 में। और एक पुरानी मशीन, मशीन नंबर 1 बेच भी दी, कब बेची है? 1 अक्टूबर को। हम डेट वाइज आगे बढ़ रहे हैं, पहले एडिशन है, आने वाली नई मशीन को रिकॉर्ड करो। तो जनरल जनरल वहीं से कंटिन्यू करना। 1 अप्रैल 22 एक नई मशीन और आ गई, मशीन्स डेबिट बैंक क्रेडिट। और इस बार नई मशीन आई है 10 लाख की। सही है सर, इसको भी लेजर में पोस्ट कर दो। 1 अप्रैल 22 10 लाख की मशीन और आ गई। और लास्ट क्लास में समझाया था, आने वाले नए एसिड को हम कहते हैं एडिशन। ये लिखना नहीं है पेपर में, इसे समझा रहा हूं, एडिशन। क्योंकि आगे जाकर चंद क्लासेस के बाद आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो लास्ट 2 अटेम्प्ट से सवाल इसका आ रहा है, नोट्स बनाओ। नोट्स में हम अक्सर वर्ड लिखेंगे एडिशन, एडिशन। तो एडिशन किसको बोलते हैं? आने वाले नए एसिड को, जो उस साल नया आया हो। ठीक है सर, हो गया। चलो जी, अब और आगे बढ़ो। फिर अब आया डिस्पोजल, जिसके लिए हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटा जब डिस्पोजल बीच में आया, तो डिस्पोजल के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपने पास से बेच रहे हैं। फिगर मैंने एज्यूम करके लिखवा दी, एसिड कितने का बेचा है? 1,20,000 का एग्जाम्पल में लिखवाया है, और बेचने में 5,000 रुपए खर्च भी हो गए। ठीक है, चलो कब बेच रहा हूं? 1 अक्टूबर को। अगर बीच में डिस्पोजल नहीं आता तो आप अकाउंटिंग क्या करते? कुछ भी नहीं करते। 3 मशीनें हैं, तीनों को इस्तेमाल करते और साल के आखिरी दिन तीनों को डेप्रिशिएट कर देते। इससे ज्यादा और क्या करते? लेकिन अब क्या है, 3 मशीनें हैं, उनमें से एक मशीन साल के दरमियान में बिक गई, दरमियान में, अक्टूबर में। अब नॉर्मल हालात में हम किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट साल के बीच में हमारे पास से चला जाए तो उसका हिसाब किताब उसी दिन करना पड़ता है। हरी बात समझ में? इसको मजाक में समझो। नॉर्मली मान लो हम एम्प्लॉइज की सैलरी आखिर में देते हैं, महीना खत्म सबकी सैलरी दे देते हैं।
कोई एम्प्लॉई छोड़ के जा रहा है 20 दिन के बाद, वो महीने का आखिरी का इंतजार थोड़ी करेगा, क्या बोलेगा मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो, यही होगा ना। इसी तरह से 3 मशीनें हमारे पास हैं, 2 मशीनें क्या बोल रही हैं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम आपके पास हैं, हमारा हिसाब आराम से करना। लेकिन एक मशीन क्या बोल रही है, मैं कंपनी से जा रही हूँ, मेरा हिसाब कर दो। जब उसका हिसाब करोगे तो मशीन इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक हमारे इस्तेमाल में थी और अक्टूबर की पहली को बिक गई। एफएआर 1 में फुल ईयर पॉलिसी का नाम भूल जाना, यहाँ पर फुल ईयर पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है। अब यहाँ पे से कौन सी पॉलिसी है, प्रोपोर्शनेट, सवाल बोले या ना बोले क्या लगानी है, प्रोपोर्शनेट। मशीन नंबर 1 इस साल 9 महीने इस्तेमाल करके बेच रहा हूं, पहले उसको 9 महीने क्या करवाओ, डेप्रीशिएट करवाओ, उसके बाद उसको बेचना। अब मैं मशीन नंबर 1 का 9 महीनों का डेप्रीसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं आया 1 अक्टूबर 22, मशीन नंबर 1 बिक रही है, इस साल इस्तेमाल होकर, पहले इस्तेमाल करने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। डेप्रीसिएशन की एंट्री नॉर्मली बनती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और बात हो रही है मशीन नंबर 1 की। ये 5 लाख की मशीन है, रेजिडुअल वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ 5 साल, और इस साल कितने मंथ डेप्रिशिएट करूं, 9 मंथ। अक्टूबर को नहीं गिनेंगे क्योंकि अक्टूबर की पहली को तो ये चली गई। 9 महीने का कितना बना, 75,000। ये मशीन इस साल 75,000 डेप्रिशिएट होगी, फिर इसका डिस्पोजल होगा। ये समझ में आ गया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। 1 अक्टूबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit by 75,000। सही है बेटा। अब इस मशीन का डिस्पोजल कर दो, इसे अपने रिकॉर्ड में से हटा दो। लेकिन पिछली क्लास में भी समझा रहा था, मशीन आई कोई एंट्री बनती है, हर साल डेप्रिशिएट होती है कोई एंट्री बनती है, इसी तरह डिस्पोजल की भी क्या बनेगी, कोई ना कोई एंट्री तो बनेगी ना यार। ठीक है, समझा कर गया था। डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों सिखाता हूँ। या तो आप डिस्पोजल अकाउंट खोलो अगर सवाल बोले तो, और अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बगैर डिस्पोजल अकाउंट खोले एंट्री बना दो। डिस्पोजल अकाउंट खोलोगे कम से कम 4 या 5 एंट्री बनेगी, और अगर नहीं खोलोगे एक कंपाउंड एंट्री से भी काम हो जाएगा। एंट्री में मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, एंट्री में उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक लॉस और गेन निकालने की कंप्यूटेशन सिखाई थी। जरा उस कंप्यूटेशन को खोल के रखो रजिस्टर में। ठीक है, अब उस कंप्यूटेशन को इस सवाल पे अप्लाई करवा रहा हूं। वर्किंग नंबर 1, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, मैं जाने वाले एसेट का फायदा या नुकसान मालूम कर रहा हूं। सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट, जाने वाले की कॉस्ट। जी भैया कितनी कॉस्ट है, 5 लाख, उसमें से लेस करवाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, ये जो आपने एक्यूमुलेट का अकाउंट खोला हुआ है, जिसमें 280 ओपनिंग में पड़ा हुआ है और 75 यहां पड़ा हुआ है, ये टोटल जो भी पड़ा हुआ है एक्यूमुलेट कितनी मशीनों का है, 2 मशीनों का, 1 और 2, 3 तो अभी अभी आई है, उसको तो हमने डेप्रिशिएट करना शुरू भी नहीं करा। इसमें कुछ मशीन नंबर 1 का पड़ा हुआ है और कुछ मशीन नंबर 2 का पड़ा हुआ है। मशीन नंबर 1 को पहले साल हमने 1 लाख डेप्रिशिएट किया था, याद है ना। मशीन नंबर 1 को दूसरे साल भी 1 लाख डेप्रिशिएट किया था, और मशीन नंबर 1 को अभी अभी
75,000 डेप्रीशिएट करा है इस साल, 75,000। तो मशीन नंबर 1 के नाम पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना पड़ा हुआ है? 275। अब बोर्ड पे देखो, 275 में से 75,000 ये पड़ा हुआ आपको भी नजर आ रहा है, बाकी 2 लाख किस में पड़ा हुआ है? वो ओपनिंग में पड़ा हुआ है। ये जो 280 है ना, 280, इसमें 2 लाख मशीन नंबर 1 का है और 80,000 मशीन नंबर 2 का है, याद है ना? तो मैं अब हिसाब किताब कर रहा हूं 1 का, तो 1 के लिए क्या बोलूंगा? ये 5 लाख की मशीन थी, आने से लेकर जाने तक 275 डेप्रीशिएट हो चुकी थी। कितने की बची हुई थी? ये 225 की बची हुई थी, और बची हुई वैल्यू को आप लोग नाम देते हो कैरिंग अमाउंट, ये बेटा। और अब इसको कंपेयर करो सेल प्रोसीड से। मैंने एज्यूम करवाया था ये एसेट 1,20,000 का बिक गया, मैंने डेटा में लिखवाया था। फिर मजीद लिखवाया था 5,000 रुपए बेचने में खर्च हो गए, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,000। 1,20,000 का एसेट 5,000 खर्च करने के बाद हमें कितना फायदा दे गया? 1,15,000। ये आ गई नेट सेल प्रोसीड्स। ठीक है बेटा, अब कैसे पढ़ा जाएगा? भाईजान, जिस मशीन को बेचा गया वो 5 लाख की मशीन थी, 275 डेप्रीशिएट हो चुकी थी। हमारी अकाउंटिंग के लिहाज से कितने की बची हुई थी? 225। जो मशीन अकाउंटिंग कहती है 225 की बची हुई थी, हमने 1,20,000 की बेच दी 5,000 खर्च करके। कितना फायदा मिला? 1,15,000। जो चीज हमारे रिकॉर्ड में 225 की बची हुई थी, हमने कम पैसों में बेच दी। फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? हमें लॉस हो गया। मैं इस वक्त प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं कि कितने का बचा हुआ था और कितने का बिक गया। अगर ज्यादा पैसों में बिका है बची हुई वैल्यू से, तो हमें फायदा हो जाता, और अगर बची हुई वैल्यू से कम पे बिका है तो अपने को लॉस हो गया। कितना लॉस आ रहा है? 1,10,000। ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल, और लॉस जाता है सौसी के अंदर। कहां जाता है बेटा? सौसी के अंदर। लॉस हमारे प्रॉफिट को कम करवा देगा, गेन हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। सबकी समझ में आ गया होगा। पता वजह क्या है? ये कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन सबकी समझ में आती है, प्लस माइनस, समझ गए? लेकिन एंट्री तब वो डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है। क्या ये कंप्यूटेशन करने से मशीन रिकॉर्ड में से हट गई? जवाब दो। तो मशीन रिकॉर्ड में से तो नहीं हटी, ये मशीन अभी भी हमारे लेजर में मौजूद है। आई थी डेबिट, जाएगी क्रेडिट। हटाना भी पड़ेगा, ना सिर्फ मशीन को हटाना पड़ेगा बल्कि उसके एक्यूमुलेट को भी हटाना पड़ेगा। अब देखो, इस कंप्यूटेशन में 5 चीजें हैं, हमें 5 एंट्री बनानी पड़ेंगी। तो वो कैसे? देखते जाओ। 5 लाख वाली मशीन चली गई, इस 5 लाख की कोई एंट्री बनानी पड़ेगी। 275,000 वो डेप्रीशिएट हो चुकी थी, इस 275 की भी कोई एंट्री बनेगी। एसिड 120 का बिका, बेचकर पैसे मिले, इसकी भी कोई एंट्री तो बनेगी ना। 5,000 खर्च कर दिए, इस 5,000 की भी कोई एंट्री बनेगी। एंड फाइनली अपने को लॉस हुआ है, लॉस की भी कोई ना कोई एंट्री बनेगी। तो इन 5 चीजों की एंट्री बनेगी तो प्रॉपरली डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब शुरू कर रहा हूं डिस्पोजल की अकाउंटिंग। पहला तरीका, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। हर सवाल में नहीं बोलेगा, किसी किसी सवाल में बोलेगा। जैसे एक हैंडआउट आपको दे रहा हूं, ठीक है बेटा। सोचा ये था कि आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने के बाद इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हैंडआउट ले लो, ग्रुप में भी भेज रहा हूं। ये अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि आराम से ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा खा जाता है सवाल समझाने के लिहाज से। अच्छा जी, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप कौन सा बना हुआ है? B1 ऑटम।
B1 ऑटम 23, ठीक है जी। बेटा मैंने क्वेश्चन शेयर करा है आपसे, ये FR1 के पास पेपर का क्वेश्चन है। पूरा सवाल नहीं समझाना है, खाली इसमें एक चीज दिखानी है। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। आपने ये लेजर बनाने हैं, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स, बोर्ड पे देखो, एसिड का लेजर बनाना है, ये बना हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है, ये बना हुआ। और तीसरा कहता है एग्जामिनर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट का लेजर बनाओ। प्रॉफिट या लॉस का एक ऐसा अकाउंट बनाओ जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दे। इसके आगे लिखो स्लैश डिस्पोजल अकाउंट। वो डिस्पोजल का अकाउंट मांग रहा है। अब क्योंकि इस सवाल के अंदर डिस्पोजल अकाउंट मांगा है, तो मैं इसलिए बनवाऊंगा। और इस सवाल में एक नहीं, दो दो डिस्पोजल आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो जहां डिस्पोजल अकाउंट बोले वहां बनाना, नहीं बोले, आजकल नहीं बोलता, तो फालतू में टाइम जाया नहीं करना। ठीक है, एक कंपाउंड एंट्री बनाएंगे, फटाफट टाइम बचेगा, और टाइम ही बचाना है पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट। चल दोस्त, अब डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या बताई थी? टेम्परेरी नेचर, जरूरत के लिए खुलता है। जरूरत है डेबिट कर लो, जरूरत है क्रेडिट कर लो, जैसे ही जरूरत पूरी हो जाए अकाउंट को क्लोज कर दो। डिस्पोजल अकाउंट या टेम्परेरी अकाउंट के कैरिड डाउन बैलेंस नहीं होते, वो बैलेंस शीट में नहीं जाते। ठीक है दोस्त, अब शुरू करते हैं, बोर्ड पे देखते रहना। जिस एसेट को मैं बेच रहा हूं, क्या मेरे लेजर में है? इतना सोच रहा हूं, इतना सोच रहा हूं, इतना सोच रहा हूं। ओके, यस सर की आवाज चंद बच्चों की आ रही है। अबे जिसको बेच रहा हूं इसमें है। सवाल बदल के बोलता हूं, ये कितनी मशीन है? फिर भी कितनी है? दो। और ये कितनी है? टोटल कितनी है? अब सवाल पूछता हूं, जिसको बेच रहा हूं वो इन तीन में से ही बेच रहा हूं ना, वो इसमें है या नहीं? तो इतना क्यों सोच रहे थे? अभी हमने सिर्फ आने की एंट्री बनाई है, आ गए डेबिट, फिर आ गए डेबिट, फिर आ गए डेबिट। ये तीन एसेट डेबिट में पड़े हुए, एक जा रहा है। जाने वाले को यहां से हटाओ, वो पड़ा हुआ है डेबिट में, जाने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। आधी एंट्री तो आप भी समझ गए। अब डिस्पोजल की पहली एंट्री, मशीन चली गई, सबसे पहले जाने वाली मशीन की कॉस्ट को हटा दो। मशीन क्रेडिट, 5 लाख रुपए वाली मशीन चली गई, मैंने 5 लाख को मशीन में से हटा दिया। मशीन क्रेडिट, ये समझ गए? अब कहां ले जाऊं? मशीन का डिस्पोजल हो गया। क्या हो गया है? डिस्पोजल। और मुझे निकालना है लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, मैं सबको एक अकाउंट में जमा कर दूंगा। और नाम क्या उस अकाउंट का? डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीन को हटाकर डिस्पोजल अकाउंट में ले जाऊंगा 5 लाख से। तो पहली एंट्री बनी मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट हमने अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि अभी तक 2 साल में डिस्पोजल कोई आया ही नहीं था, अब आ गया है। अब एक नया अकाउंट खोल लेते हैं। जी बेटा, किसको? एसिड जो भी बिकेगा उसका पूरा हिसाब किताब हम एक जगह पे जमा करेंगे। उस जगह का नाम क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। अकाउंट ने पूछा सब कुछ मेरे पास लेकर क्यों आए? हमने कहा इसलिए ताकि यहाँ पे लॉस और गेन निकालें और फिर तुम्हें बंद कर देंगे। तो लॉस और गेन कंप्यूटेशन से तो निकल आया, उसकी एंट्री अभी तक नहीं बनी। और अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। मतलब रिकॉर्ड नहीं करोगे डिस्पोजल, तुम्हारे रिकॉर्ड में कैसे आएगा? ठीक है बेटा, पहली एंट्री क्या बनी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट। इसको इस तरह समझो, जब भी सवाल में डिस्पोजल होगा सबसे पहले जाने वाले की कॉस्ट को हटाना है। क्या हटाना है? कॉस्ट को हटाना है। कॉस्ट डेबिट में पड़ी हुई होती है, हटाने के लिए क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसको कर दो? डिस्पोजल के अकाउंट को।
अब एक नया टी अकाउंट खोल लो डिस्पोजल के नाम से, डिस्पोजल अकाउंट। साइड में लिख रहा हूं याद दहानी के लिए कि ये टेम्पररी अकाउंट है। ठीक है बेटा, इनकी अपनी कोई नेचर नहीं है। जरूरत है डेबिट करो, जरूरत है क्रेडिट करो, और जैसे ही जरूरत पूरी हो जाए अकाउंट को क्लोज कर दो। अब जो एंट्री आपने बनाई है उसे यहां पे लेकर आओ। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 1 अक्टूबर 22 एंड मशीन्स क्रेडिट 5 लाख। अब बोर्ड पे देखो हुआ क्या। जाने वाली मशीन डेबिट में पड़ी हुई थी और ओपनिंग में पड़ी हुई थी 13 लाख में, हाँ या ना? 13 लाख में 2 मशीनें थी, 5 लाख वाली, 8 लाख वाली। उसमें से एक हमने हटा दी। क्या बोला? मशीन यहां से निकल जाओ और किस अकाउंट में आ जाओ? डिस्पोजल अकाउंट में आ जाओ। वहां से हटा दिया, यहां लेकर आ गए। अब यहां देखो, डेबिट में कितनी मशीनें थी? 3। कितनी चली गई? 1। कितनी रह गई? 2। और 2 रहनी भी चाहिए, बाकी 2 तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ बेटा, यहां पड़ा हुआ है एक्यूमुलेट। ये जो एक्यूमुलेट पड़ा हुआ है 280 और 75, इसमें कुछ डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 का भी पड़ा हुआ है और कुछ मशीन नंबर 2 का पड़ा हुआ है। जब एसिड तुम्हारे पास से चला गया, तुमने उसको हटा दिया, अब तुम उसके पुराने एक्यूमुलेट को भी हटा दो। एक्यूमुलेट कहां पड़ा हुआ है? क्रेडिट में। हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। दूसरी एंट्री एक्यूमुलेट डेबिट। क्रेडिट क्या करूं? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, उसे यहां पे ले आओ। अब हमारी डिस्पोजल की दूसरी एंट्री accumulated depreciation डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। पहले साल 1 लाख डेप्रीशिएट किया था, दूसरे साल भी 1 लाख डेप्रीशिएट करा, और तीसरे साल 75,000 अभी अभी डेप्रीशिएट करा। ये एसेट 275,000 डेप्रीशिएटेड था और 275 एक्यूमुलेट में क्रेडिट में पड़ा हुआ है। ठीक है सर, कॉस्ट डेबिट में पड़ी हुई थी, क्रेडिट करके हटा दिया। एक्यूमुलेट क्रेडिट में पड़ा हुआ था, डेबिट करके हटा दिया। देखिए बेटा, इन 2 एंट्री को बनाने का फायदा क्या हुआ? हमारे रिकॉर्ड में से मशीन भी हट गई क्रेडिट होकर, और उसका एक्यूमुलेट भी हट गया डेबिट होकर, और वो दोनों एक नई जगह पे जमा हो गए, डिस्पोजल अकाउंट। अब देखो डिस्पोजल अकाउंट कैसे पढ़ा जाएगा। जिस एसेट को बेचा गया वो 5 लाख वाला था और 275 डेप्रिशिएट हो चुका था। फिगर यहाँ पे 2 लिखी हुई है, मतलब 1 लिखा हुआ है। मतलब ये लिखा हुआ है 5 लाख माइनस 275, जिसको तुमने बेचा, जब बेच रहे थे वो 225 का बचा हुआ था। ये मतलब हुआ ना, और यही मतलब हमारी कंप्यूटेशन में लिखा हुआ है। 5 लाख वाला एसेट 275 डेप्रिशिएट होने के बाद 225 का बचा हुआ था। बची हुई वैल्यू हमारे डिस्पोजल अकाउंट में आ चुकी है। अब एसेट बेचा है, बेचकर आपको पैसे मिले, अब आने वाले पैसों को रिकॉर्ड करना है। आने वाले पैसे सिंपल सी बात है, कैश या बैंक डेबिट। और क्या करोगे? हमारी अगली एंट्री 1 अक्टूबर 22 कैश या बैंक डेबिट। हमने इस एसेट को 1,20,000 में सेल कर दिया। अब क्रेडिट क्या करूं? ठीक है बेटा, इसके लिए पैसे आए और इनकी मदद से लॉस और गेन निकलेगा, और लॉस और गेन निकालने के लिए सब चीजें किस अकाउंट में जमा हो रही हैं?
डिस्पोजल अकाउंट में, तो इसको भी डिस्पोजल अकाउंट में ले जाओ। आने वाले पैसे डिस्पोजल अकाउंट में चले जाएंगे। जी बेटा, हम तो ये देख रहे हैं हो क्या रहा है, उसको बाकी पूरा करने के लिए डिस्पोजल चाहिए। जैसे मशीन बोल रही है खुदा हाफिज, मैंने कहा क्रेडिट, अब डेबिट क्या करोगे, मैंने कहा है डिस्पोजल अकाउंट। एक्यूमुलेट पड़ा हुआ था क्रेडिट में, मैंने वो बोल रहे मैं जा रहा हूं, मैंने कहा डेबिट, तारा किसका लगा दिया, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह जब भी पैसे आते हैं कैश या बैंक डेबिट, अब क्रेडिट किसको करूं, डिस्पोजल अकाउंट। हर एंट्री में नहीं, हर डिस्पोजल की एंट्री में आएगा। एंट्री तो और भी सवाल में हो रही है, लेकिन जो डिस्पोजल होगा और डिस्पोजल अकाउंट आप बनाओगे तो डिस्पोजल अकाउंट आएगा। चल बच्चा, इसको भी डाल दे भाई डिस्पोजल अकाउंट में। 1 अक्टूबर 22 कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 120। आपने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। एसी खोल दो बेटा, थैंक यू। चले बेटा, अब क्या रह गया। जी सर, बेचने में 5,000 खर्च कर दिए। जो लिख रहा हूं कॉपी नहीं करना। नॉर्मली खर्चे की एंट्री क्या बनाते हो, कोई भी खर्चा हो, एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, यही एंट्री बनाते हो। एक्सपेंस डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, ये है खर्चे की एंट्री। लेकिन ये कौन सा खर्चा है, डिस्पोजल का खर्चा। बजाय इसके मैं अलग से एक्सपेंस अकाउंट खोलूं, इसको भी कहां डाल दो, डिस्पोजल अकाउंट में, सारे खर्चे भी वहीं डालू। तो मैंने एक्सपेंस का अकाउंट हटाया और इस एक्सपेंस को किस अकाउंट में डाल दिया, डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि ये डिस्पोजल का खर्चा है। 1 अक्टूबर 22 कैश और बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 5,000। अब कंप्यूटेशन को देखो, लॉस और गेन 4 चीजों से निकला था। जाने वाले की कॉस्ट, जाने वाले का एक्यूमुलेट, जाने वाले की सेल प्रोसीड, जाने वाले के खर्चे। क्या वो चारों चीजें हमारे डिस्पोजल अकाउंट में आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं। ठीक है, और एक खास तरीके से आई है। अब डिस्पोजल अकाउंट को ध्यान से देखना। डिस्पोजल अकाउंट में 4 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मेरी नजर से देखो सिर्फ 2 चीजें लिखी हुई हैं, खर्चे और फायदे। क्या लिखे हुए, खर्चे और फायदे। तो वो कैसे, 5 लाख का खर्चा किया था जब परचेज किया था, 5 लाख का। 5,000 का खर्चा किया था जब बेचा था। इस एसेट पे टोटल हमारी कितने पैसे लगे हुए थे, 5,05,000। अब इससे पूछो तुमने फायदा क्या दिया, जवाब क्या मिला, 2,75,000 का फायदा इस्तेमाल कर करके उठाया, डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर करके फायदा उठाया, और बाकी 1,20,000 का फायदा बेच के उठाया। ये है फायदे, ये है खर्चे। अगर फायदे ज्यादा है, खर्चे कम है, तो गेन ऑन डिस्पोजल, और अगर कॉस्ट ज्यादा है, फायदे कम है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल। आगे बात समझ में। दूसरे अल्फाज में, डेबिट साइड में पड़ी हुई है खर्चे, कॉस्ट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, हमेशा लॉस आएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमेशा गेन आएगा। आगे बात समझ में। डेबिट साइड में कौन है, खर्चे, खर्चे ज्यादा है तो हमेशा लॉस आएगा। क्रेडिट में पड़े हुए फायदे, फायदे ज्यादा है तो हमेशा गेन आएगा। इस वक्त डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, और डेबिट साइड का सम बन रहा है 5,05,000। यहां भी सम बनना चाहिए 5,05,000, लेकिन टैली नहीं कर रहा, डिफरेंस आ रहा है। जब 505 में से 275 और 120 माइनस करोगे, करके देखो क्या बचेगा, 110। और ये 110 कौन है, लॉस ऑन डिस्पोजल। हमें डिस्पोजल पे लॉस हो गया है,
1,10,000 का। डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है। अब वो क्या बोल रहा है, भाई देखो मैंने तुम्हें लॉस बता दिया है, 1,10,000 का लॉस आ रहा है, मुझे तो बंद कर दो। और ये बैलेंस उसकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। वो कहना चाह रहा है मुझे 1,10,000 से क्रेडिट करो और मुझे तो बंद करो। और लॉस हमारा एक्सपेंस है, सबको पता है नुकसान। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। हमारी आखिरी एंट्री 1 अक्टूबर 22, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। 1,10,000 का हमें लॉस हुआ है, हमने उस लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूं 1 अक्टूबर 22, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और अब हमारा डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। आ रही बात समझ में? उसने लॉस और गेन दिखाया, वो लॉस हमने निकाल कर एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, लॉस गेन अकाउंट में। ये लॉस और गेन हमारा सॉसी में जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है सारे एक्सपेंस, सारे रेवेन्यू कहां जाते हैं, वो सॉसी में जाते हैं और वहां जाके हमें प्रॉफिट निकालने में मदद करते हैं। अभी इसको सॉसी में ले जाने की अलग से एंट्री बनेगी, वो अलग से बनाएंगे बेटा। अब गिन लो डिस्पोजल की कितनी एंट्री बनी है, 5। पहली एंट्री, आपने जाने वाली मशीन की कॉस्ट को हटाया। ये मत सोचना मशीन क्रेडिट, क्या बोलना, अब यार मशीन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कोई भी हो, जब भी जाएगा एसेट को क्रेडिट करना है और डिस्पोजल को डेबिट करना है। फिर जाने वाले के एक्यूमुलेट को हटा दो। एक्यूमुलेट हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट है, वो पड़ा हुआ होता है क्रेडिट में, हटाने के लिए डेबिट कर दो। एक्यूमुलेट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तीसरा काम, बेचकर पैसे मिले, कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कुछ पैसे खर्च हो गए, कैश या बैंक क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। फिर डिस्पोजल अकाउंट को कंपेयर कर लो बेटा, डेबिट साइड ज्यादा है तो अपने को नुकसान हुआ है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अपने को फायदा हुआ है। जो भी फायदा होगा उसकी भी एंट्री बनेगी, लॉस होगा उसकी भी एंट्री बनेगी। अगर गेन होता ना गेन, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होती, डिफरेंस यहां पे आता। फिर हम एंट्री बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, गेन क्रेडिट। गेन हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते। यहां तक समझ में आ गया? मिस आपका नाम क्या है? क्या मिस? पाकिज़ा मिस, नाम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका। आप नींद में झूम रहे हो बिल्कुल। क्या हो गया? अभी तो आप लोग पेपर दे के फारिग हुए थे यार, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ, शायद हफ्ता 10 दिन ही हुए होंगे। अभी तो आप लोगों को रातों को जाग जाग के पढ़ने की आदत होगी यार। तो आगे एक दिन सुबह से बुलाया, अभी से दो भी नहीं बजे, अभी से नींद आ रही है। हाँ मिस, अब खैरियत है ना? थोड़ा सा बेटा एक्टिव हो जाओ बेटा, होता कुछ नहीं है दोस्त। आपके चेहरे बोलते हैं, चेहरे आपके चेहरे बोलते हैं ना सर हम सीखना चाह रहे हैं, एनर्जेटिक। यकीन करो दिल से पढ़ाने का ख्याल आता है। लेकिन आप जब चेहरे बोलते हैं ना, वो टीचर पता क्या बोलता है, टाइम पास करो और क्या करें, कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे। ठीक है बेटा, तो प्लीज थोड़ा सा यार ये नींद पूरी करके आया करो। चलो बेटा आप आ जाओ इधर। डिस्पोजल अकाउंट तो बंद हो गया। ये है डिस्पोजल रिकॉर्ड करने का पहला तरीका। ये तरीका कब इस्तेमाल करना है, जब सवाल बोले डिस्पोजल अकाउंट खोलो। अब बोलता ही नहीं है, लिखा होता है सवाल में प्रिपेयर जर्नल एंट्री। अब हम कोई बेवकूफ है 5 एंट्री बनाएंगे, टाइम जाया करेंगे। तो तुझे एंट्री चाहिए ना, अभी बना देते हैं और बगैर डिस्पोजल अकाउंट खुले बनाते हैं। अब मैं इसी काम का और कर रहा हूं। और ये पूरे सवाल का और नहीं है, किसका और है, डिस्पोजल का। और जो भी आपने 5 एंट्री बनाई, यही काम अगर एक कंपाउंड एंट्री से करता तो क्या करता, तो करना क्या था, बट डिस्पोजल अकाउंट नहीं खुलता, करता फिर सारा काम वही। अब जब बोर्ड पे देखते रहो क्या करने वाला हूं। मशीन जा रही है, क्या बोलता, खुदा हाफिज। आई थी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। मैं मशीन को क्रेडिट कर देता बाय 5 लाख। मशीन चली गई, क्रेडिट। फिर क्या बोलता, एसेट हट गया, उसके कॉन्ट्रा एसेट को भी हटा दो।
कॉन्ट्रा एसेट है एक्यूमुलेट, वो कहां पड़ा हुआ होता है? क्रेडिट में, उसे हटाने के लिए डेबिट कर देता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 275। फिर एसेट मैंने 5 लाख, सॉरी 1,20,000 का बेचा, बेच के मुझे पैसे मिलते, बैंक या कैश डेबिट 1,20,000, बेचने में 5,000 खर्च हो गए, पैसे चले गए, कैश या बैंक क्रेडिट 5,000, आ गई वही बात। ये देखो 275 120 एक तरफ आ गए, और 5 लाख और 5,000 एक तरफ आ गए। अब हमें लॉस हुआ है, लॉस हमारा एक्सपेंस है, 1,10,000 का लॉस हुआ है, ये आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल। हो गया काम, मैंने कोई कारनामा नहीं करा है। वो जो 5 एंट्री बनाई थी ना, उसमें से एक वर्ड हटा दिया, कौन सा? डिस्पोजल अकाउंट। पहली एंट्री देखो, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट, मशीन को क्रेडिट कर दिया। एक्यूमुलेट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, एक्यूमुलेट को डेबिट कर दिया। बैंक डेबिट, बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट कर दिया। लॉस हुआ है, लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। समझ गए बेटा बात को? तो आप, फिर बोल रहा हूं बार बार, पेपर में टाइम जाया मत करना। डिस्पोजल बनाएंगे, 5 एंट्री बनाएंगे, ज्यादा मार्क्स देगा? कुछ नहीं देगा, उल्टा डांटेगा कि टाइम वेस्ट कर रहा है। सही है? पेपर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टाइम। यकीन करो, अगर आप पढ़ने वाले हो, मेरे अल्फाज याद रखना, वो 3.25 घंटे कहाँ गुजरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जितने भी फेल होते हैं वो सब पढ़ने वाले, लेकिन पता है रोते क्या है? टाइम मैनेज नहीं हो पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया था ओपन बुक पॉलिसी है, बताया था ना। IFRS की बुक लेके जा सकते हो। लास्ट अटेम्प्ट जो ऑटम की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 का आया था, और रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, हमें ग्रांट मिली थी, अब गवर्नमेंट कहती है वापस कर दो। उसके 4 रूल होते हैं। उसने बोला रीपेमेंट की अकाउंटिंग डिस्कस करो, 5 मार्क्स। 2 किस्म का फीडबैक है मेरे पास। जिसने पेपर निकाला, जो FR2 पढ़ रहा है मेरे पास, वही बोलता है सर यकीन करें हमने IS खोल खोल के लिखा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, सर आता था मुझे भी, IS खोलने का टाइम बचा ही नहीं मेरे पास। अगली बात समझ में? टाइम मैनेज करके चलना है। चल बच्चा, हो गया यहाँ तक? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है? और अभी थोड़ी, कितनी मशीनें थी, कितनी चली गई? अभी एक की अकाउंटिंग हुई है, 2 मशीनें अभी भी बाकी हैं। उन 2 मशीनों की अकाउंटिंग स्टिल अभी हमें करनी है। जी बेटा। हाँ, कुछ भी नहीं भाई पूछ रहा है सर, पिछले केस के अंदर हम लोगों ने जब चीजों को हटाया था तो नाम लिया था डिस्पोजल। लिखेंगे अभी भी वही, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मशीन क्रेडिट, लिखेंगे वही डिस्पोजल। एक्यूमुलेट डेबिट, क्या लिखेंगे? डिस्पोजल। ये डिस्पोजल में जा रहे हैं, बट डिस्पोजल का अकाउंट अलग से नहीं खोलेंगे, वो भी टेम्परेरी अकाउंट है, साल के एंड में बंद हो जाता है। हाँ भाई, कितनी मशीनें रह गई? 2 मशीनें और रह गई, अभी उनकी अकाउंटिंग और करके दिखानी है। ठीक है दोस्त, अभी उनके लिए मजीद एंट्री बनाता हूँ, और पहले यहां तक की जरा पिक्चर भेज दूं, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। ये लॉस और गेन मिटा दूं। आपके पास जनरल में अभी भी जगह खाली होगी, मैंने 2 मुकम्मल पेज छुड़वाए थे। ठीक है, चलो दोस्त, अब एंट्री इसके आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। एक मशीन चली गई, उसका हिसाब किताब हो गया। 2 मशीनें अभी भी बाकी हैं, वो कहीं भागी नहीं जा रही, वो स्टिल हमारे इस्तेमाल में है। आराम से इस्तेमाल करो, और साल के एंड में
उन दोनों को भी क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो, जैसे हर साल करते हो। अब हम साल के एंड में आ गए, 31 दिसंबर 22, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब मशीन नंबर 2 और 3 को डेप्रिशिएट करना है। पहले 2 की बात करो। मशीन नंबर 2 का ये दूसरा साल है, ये 8 लाख की मशीन है, रेजिडुअल वैल्यू 0 और यूजफुल लाइफ हमारे पास है 5 साल। और अब ये मशीन पुरानी हो चुकी है, साल भर हमारे इस्तेमाल में रहेगी। साल भर का डेप्रिसिएशन 1,60,000। पिछले साल ये मशीन हमने 6 महीने डेप्रिशिएट करी क्योंकि उस वक्त नई थी और साल के बीच में आ गई थी। अब तो पुरानी हो गई ना, पूरे साल हमारे इस्तेमाल में थी, पूरे साल डेप्रिशिएट करेंगे। अब आ जाओ मशीन नंबर 3 पे। ये नई मशीन है, इसी साल आई है, ये 10 लाख की मशीन है, रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ है 5 साल। लेकिन ये मशीन आई कब है, 1 अप्रैल को। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने नहीं थी। कितने महीने इस्तेमाल किया है, 9 महीने। आप इसे 9 मंथ डेप्रिशिएट करो, 150,000 और इन दोनों का सम, ये दोनों मशीनें मिलकर इस साल 3,10,000 डेप्रिशिएट होंगी। हमने इस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट क्रेडिट, इसे भी लेजर में डाल दीजिए। चलो बेटा, ये काम भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी क्लोजिंग एंट्री बाकी है, वो करवाने से पहले लेजर को समेटना शुरू करो, ठीक है। पहले मशीन के लेजर में आ जाओ। मशीन क्या लेजर क्या बता रहा है, 13 लाख की मशीनें पहले से थी, 10 लाख की और आ गई, टोटल हो गई 23 लाख। 2.3 मिलियन की मशीनें टोटल इस साल हमारे पास अवेलेबल थी, जिसमें से 5 लाख वाली मशीनें चली गई। अगर 23 लाख में से 5 लाख वाली मशीनें चली गई तो कितने की बची होंगी, 18 लाख। ये आ गया 31 दिसंबर 22 का बैलेंस कैरिड डाउन। और देखो कैरिड डाउन का ब्रेकअप सबकी समझ में आ रहा होगा। ये जो 18 लाख बचे में, ये 2 मशीनें बची हुई हैं, एक बची हुई है 8 लाख वाली और एक बची हुई है 10 लाख वाली। यही है ना बेटा, मशीन नंबर 1 तो चली गई, अब मशीन नंबर 2 और 3 बची हुई है। 2 8 लाख की वाली बची हुई है, 3 10 लाख वाली बची हुई है। इसी तरह एक्यूमुलेट में आ जाओ। एक्यूमुलेट कॉन्ट्रा अकाउंट है, इसकी हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। इस वक्त क्रेडिट साइड का सम 280 प्लस 75 प्लस 310 665। यहां भी 665 एंड 31 दिसंबर 22 का बैलेंस कैरी डाउन बचेगा 390। अब ये दोनों बैलेंस हमें क्या बता रहे हैं, ये बैलेंस ये बता रहे हैं 18 लाख की मशीनें बची हुई हैं और जो मशीनें बची हुई हैं अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुकी हैं, 390 डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। अब जरा अक्ल वाली बात करना, 18 लाख की कितनी मशीनें बची हुई थी, 2, 8 लाख वाली 10 लाख वाली। तो ये जो 390 है, 390 एक्यूमुलेट बचा हुआ है, ये भी किन मशीनों का होना चाहिए, उन 2 मशीनों का, तो ये एक तो चली गई, ठीक है। इसमें कुछ होना चाहिए मशीन नंबर 1 का, कुछ सॉरी 2 का, कुछ 3 का। 3 अभी अभी आई है, इसी साल आई है। इस साल 3 को आपने कितना डेप्रिशिएट किया है,
ये रहा 1,50,000, इसमें 150,000 पड़ा हुआ है एक मशीन का और बाकी किसका पड़ा हुआ है? दूसरी मशीन का। वो जो दूसरी मशीन है पिछले साल 80,000 डेप्रीशिएट हुई थी, इस साल 1,60,000 डेप्रीशिएट हुई है। 80 प्लस 1,60,000 2,40,000, 240 प्लस 150 कितना बनेगा? 390। ब्रेकअप समझ में आ रहा है? मशीन नंबर 1 हमारे रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है, उसका हमने वजूद ही हटा दिया अपने रिकॉर्ड में से। ना वो कॉस्ट में मौजूद है, ना वो एक्यूमुलेट में मौजूद है। जो हैं बस वही रिकॉर्ड में। अब कोई हमसे पूछेगा भाई कितनी मशीन है, हम बोलेंगे 2। बोलेंगे कौन कौन सी, हम बोलेंगे 8 लाख वाली, 10 लाख वाली। वो बोलेगा एक्यूमुलेट कितना जमा हो चुका है, हम बोलेंगे 390। बोलेगा कितना, हम बोलेंगे 240 मशीन नंबर 2 का पड़ा हुआ है और 150 किसका पड़ा हुआ है? मशीन नंबर 3 का पड़ा हुआ है। ना मशीन नंबर 1 कॉस्ट में बची है, ना मशीन नंबर 1 का एक्यूमुलेट बचा हुआ है, सब उसका हटा के डिस्पोजल हो चुका है। समझ में आ गया? चलो, जब साल खत्म होता है हम सारे एक्सपेंसेस को क्लोज कर देते हैं, सारे रेवेन्यू भी क्लोज कर देते हैं। अब क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं। हम हर साल एक एंट्री बनाते थे, तो 80 डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, याद है? अब डेप्रीसिएशन के एक्सपेंस को तो क्लोज करेंगे करेंगे, साथ साथ एक एक्सपेंस को और क्लोज करना पड़ेगा और उस एक्सपेंस का नाम है लॉस। लॉस भी तो 100 में जाएगा। तो हमारी अब आखिरी एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 22, 100 डेबिट, डेप्रीसिएशन expense credit and loss on disposal credit। लॉस की फिगर ये पड़ी हुई, 1,10,000 का लॉस हुआ था, लॉस पड़ा हुआ है डेबिट के अंदर। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 1,10,000 को क्रेडिट कर दिया। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना पड़ा हुआ है? कितना? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2 पड़े में 2। एक मशीन 6 महीने इस्तेमाल, 9 महीने इस्तेमाल होके गई, उसका एक्सपेंस पड़ा हुआ है 75। ये इस साल का एक्सपेंस है। ये समझ में आ रहा है? एक मशीन 9 महीने इस साल इस्तेमाल होकर गई है, तो ये 75,000 इसी साल के खर्चे में जाएगा ना। और 2 मशीनें भी डेप्रीशिएट हुई हैं, वो कितनी हुई हैं? 3,10,000। ये भी इस साल का खर्चा है। अब देखो खर्चे के ढूंढने की सिंपल बात, हम एक्यूमुलेट का लेजर्स अगर समझ जाए बात समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये है ओपनिंग डेप्रीसिएशन जो पिछले सालों में चार्ज हो चुका है। इस साल का खर्चा वो कहलाएगा जिसके आगे खर्चा लिखा हुआ हो। 75,000 क्या लिखा हुआ है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये इस साल के खर्चे में जाएगा। 310 के आगे क्या लिखा हुआ है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये दोनों इस साल का एक्सपेंस है। आ रही बात समझ में? ये हमारा टोटल खर्चा है इन तीनों मशीनों को इस्तेमाल करने की वजह से, और टोटल खर्चा क्लोज होगा। खर्चा पड़ा हुआ है डेबिट में, ये भी डेबिट में पड़ा हुआ है, ये भी डेबिट में पड़ा हुआ है। एक्यूमुलेट को क्लोज नहीं करना, वो तो क्रेडिट डाउन बचता है। एक्सपेंस को क्लोज करना है, तो एक्सपेंस क्रेडिट 75,000 भी क्रेडिट होके क्लोज होगा, 3,10,000 भी क्रेडिट होके क्लोज होगा। टोटल खर्चा 385, और 100 में कितना चला जाएगा? 385 प्लस 110, 495। इस एंट्री के बनने के बाद एक्सपेंस का अकाउंट भी क्लोज हो गया और लॉस का अकाउंट भी क्लोज हो गया, और ये सारी चीजें इस साल के 100 में जाएंगी और वहां जाके हमारे प्रॉफिट को कम कर देंगे। सर तबानी आपको फाइनल अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं, वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, मैं इस वक्त बहुत बेसिक पे खड़ा हूँ। टेक्निकल मैं भी कराऊंगा, लेकिन मैं बहुत बेसिक पर हूं मैं भी। इन सारी चीजों को अब फाइनल अकाउंट से रिलेट करते हैं। इस साल के अगर फाइनल अकाउंट बनाते तो 100 बनाते, पूरा तो नहीं बनाते। 100 का सिर्फ क्या बनाते? एक्सट्रैक्ट बनाते। एक्सट्रैक्ट समझते हो? एक होता है मुकम्मल चीज, एक होता है उसका कुछ हिस्सा।
जब किसी स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा बनाते हैं थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। सिंपल एग्जांपल, आप सब मेरे आगे बैठे वो B1 ऑटम के बच्चे, मैंने मोबाइल निकाला, आपसे पूछ के आप सबकी पिक्चर खींच ली, ठीक है, किसी को वो पिक्चर दिखाई, ये कहकर ये मेरे B1 स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। उसने पूछा सारे? मैंने कहा उस दिन जितने भी फिजिकली मौजूद थे वो सारे यही थे, सारे, ये सारे हैं सारे। बात बदलता हूं, मैंने मोबाइल का थोड़ा सा डायमेंशन बदला, सिर्फ बॉयज की पिक्चर खींची, बॉयज की पिक्चर किसी को दिखाई, इस तरह कहकर ये मेरे B1 के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने पूछा सारे? मैंने कहा सारे नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है, हिस्सा। समझ गए? जब पूरा दिखाते हैं तो एक्सट्रैक्ट नहीं लिखते, और जब थोड़ा सा बनाते हैं एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। पेपर में एक्सट्रैक्ट्स के सवाल आते हैं, ठीक है। ऑटम 21 20 मार्क्स का सवाल आया बनी एयर के नाम से, बोला बैलेंस शीट और सॉसी के एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाओ। उसके लिए कंप्यूटेशन बहुत सारी करनी थी, ठीक है। ऑटम 20 बोला बैलेंस शीट और सॉसी के एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाओ। तो पता है बच्चे क्या समझते हैं, जब तक उन्हें पेपर नहीं देखने को मिलते हो क्या बोलते हैं, अबे यार असल सवाल तो वो होते हैं जो सत्ताबानी करवाते हैं, पूरी बड़ी बैलेंस शीटें बड़े बड़े सॉसी बनवाते हैं, इस समाजी के छोटे छोटे सवाल करवाते हैं। भाई ये छोटे छोटे जो एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ ना, ये पेपर में आते हैं। वो अलग बात है कि अभी मैं इसमें सिर्फ IAS 16 दिखा रहा हूँ, जो पेपर में आता है ना उसमें 16 होता है, IAS 20 भी होता है, IAS 40 भी होता है, IAS 23 भी होता है, IAS 36 भी होता है, यानी 16 अपने सारे रिश्तेदारों के साथ आता है। और जो जो फिगर भी निकलती है जिनका बैलेंस शीट या सॉसी से ताल्लुक हो उनको हम दिखा देते हैं। इत्तेफाक ऐसा है, अभी अब सिलेबस शुरू हुआ है, हमने पढ़ा ही क्या है, थोड़ा सा IAS, और थोड़े से IAS के हिसाब से जो कुछ दिखा सकते हो वो दिखा दो। सॉसी में कौन कौन जाता है, पूरे खर्चे जाते हैं, पूरे रेवेन्यू जाते हैं। तुम्हें पूरे साल के रेवेन्यू पता है? तो वो तो हमें नहीं पता, सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, इतना हमें पता है। इस साल 2 खर्चे, और वो खर्चे सॉसी में जाएंगे। एक जाएगा कौन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो जाएगा 385, और ये जाके प्रॉफिट को कम कर देगा। और एक जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल 1,10,000, ये भी प्रॉफिट को कम कर देगा। समझ में आ गई बात आपके? जी जी हाँ, नॉर्मली उसी में डाल देते हैं। चले बेटा, समझ में आ गई बात सबके? फिर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर इस सवाल की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो बैलेंस शीट के अंदर आप आ गए एसेट साइड पे। एसेट साइड पे आप दिखाते हो नॉन करंट एसेट्स, ये दिखाते हो बेटा। नॉन करंट एसेट में दिखाऊंगा मशीन, इतना तो आपको भी पता है। जो लेजर के बैलेंस होते हैं, लेजर के बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस में जाता है वही बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट बनती है बैलेंसेस से, किससे बनती है, बैलेंसेस, नाम उसका क्या है, बैलेंस की शीट। मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है इस साल, कितना बचा हुआ है, 18 लाख। 18 लाख की मशीनें क्रेडिट डाउन में बची हुई हैं, जो बचा हुआ है वो हमारा एसेट है। मशीन के आगे लिखा 18 लाख। फिर एक और अकाउंट खुला हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो है कॉन्ट्रा एसेट। PRC से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जितने कॉन्ट्रा एसेट हैं वो एसेट में से माइनस करके दिखाए जाते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन माइनस करते हो ना अकाउंट रिसीवेबल से, यहां पे लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट का क्रेडिट डाउन कितना बचा हुआ है, 390। कितना बचा हुआ है, 390। अब इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। आज हमारे पास डिस्पोजल के बाद 18 लाख की मशीनें बची हुई हैं, और जो बची हुई हैं वो अब तक 390 डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। तो डेप्रिशिएट होने के बाद इन मशीनों की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 18 लाख माइनस 390, 14,10,000।
14,10,000 रुपए का एसेट बचा हुआ है। जो बच गया वो एसेट है, जो इस्तेमाल कर लिया वो तुम्हारा एक्सपेंस है। समझ में आ गया सबके बेटा? ये है हमारी डिस्पोजल की छोटी सी अकाउंटिंग। मुझे पता है आप क्या बोलोगे, भाई छोटी है यार, दिमाग की हालत खराब हो गया, बोलो छोटी सी अकाउंटिंग है। अभी आपने पूरा सिलेबस नहीं देखा ना बेटा, पूरे सिलेबस में बहुत कुछ है। जब पूरा पढ़ लोगे ना, पता है क्या, अब कभी हम इसको भी समझते थे, मतलब ऐसा बोलोगे फिर आप, कितनी हल्की बातें थी यार ये। हमारा सिलेबस बहुत आगे जाने वाला है, बहुत एडवांस होने वाला है। लेकिन क्या एडवांस के अंदर कहीं कहीं बीच में डिस्पोजल भी आ जाएगा। तो उस मतलब ये ना बोलो सर पता नहीं डिस्पोजल की अकाउंटिंग कैसे होती है। चलो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या मिला? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम जब पुराने हो जाते हैं, कभी कभी उनका डिस्पोजल हो जाता है। डिस्पोजल को भी रिकॉर्ड में लाना पड़ता है। डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने के दो तरीके, या तो डिस्पोजल अकाउंट खोल के रिकॉर्ड करो, या बगैर डिस्पोजल अकाउंट खोले रिकॉर्ड कर लो। सवाल बोलेगा तो डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, वरना कभी नहीं बनाएंगे। डिस्पोजल रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? एसेट को रिकॉर्ड में से हटा दो, उसके एक्यूमुलेट को भी हटा दो, आने वाले पैसों को रिकॉर्ड कर लो, कोई खर्चे हैं बेचने में वो भी रिकॉर्ड कर लो, और लॉस और गेन कैलकुलेट कर लो। जो भी लॉस और गेन निकलता है वो हमारे सॉसी में चला जाता है, और हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देता है या कम कर देता है। अब आज जाते हुए ये सोच के मत जाना यार अच्छा लगा सर माजिद ने मशीनों के बारे में बहुत कुछ सिखाया, मशीन आती है क्या एंट्री बनती है, डेप्रीशिएट होती है क्या एंट्री बनती है, डिस्पोजल होता है क्या एंट्री बनती है। अब एक दिन आएगा ऐसा माजिद ऐसा काम गाड़ियों का सिखाएंगे, ऐसा काम बिल्डिंग का सिखाएंगे, ऐसा ही काम इक्विपमेंट का सिखाएंगे। भाईजान मैं सबका काम एक साथ सिखा चुका हूं। इस सवाल में मशीन की जगह वर्ड बदल दो, व्हीकल, खत्म हो गई बात। एक गाड़ी आई वही एंट्री बनेगी, एक और गाड़ी आई वही एंट्री बनेगी, एक गाड़ी चली गई वही एंट्री बनेगी। तो मैं सिखा रहा हूं फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अकाउंटिंग, जिसमें मशीनें इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पे यूज हो रही हैं। अब मशीन आए, इक्विपमेंट आए, या व्हीकल आए, या बिल्डिंग आए, या वो चले जाए, सबकी अकाउंटिंग क्या है? वो सेम है, बस सिर्फ नाम बदल देना, कुछ भी नहीं करना है। सबकी समझ में आ गया है? आवाज में दम नहीं है। अब मुझे बेसिकली रीवैल्यूएशन पे जाना है, लेकिन रीवैल्यूएशन के सवाल करवाते हुए बीच में कहीं कहीं पास पेपर में ऐसी चीजें आएंगी कि 4 बिल्डिंग है, हर बार रीवैल्यू कर रहे हैं। जब किसी एसेट को बेचेंगे तो पहले वो पता होना चाहिए आप, इसलिए थोड़ा पहले करवा रहा हूँ। अब इससे पहले रीवैल्यूएशन पे जाऊं, जरूरत इस बात की है इसका एक अच्छा सवाल हो जाए, तो मैंने आपको भी हैंड आउट दिया है। इसमें एसेट एक्सचेंज करके भी बेच रहे हैं, कुछ एसेट कैश में भी बेच रहे हैं, और कुछ एसेट हम लेकर भी आ रहे हैं। तो ये अगली क्लास के लिए हो गया। अब अगली क्लास में ये माजिद फिर हो जाए, डिस्पोजल में क्या करते थे। और फिर कह रहा हूं ये सवाल इसलिए आसान है, मशीन नंबर 1 हमारे सामने आई, 2 हमारे सामने आई, 3 हमारे सामने आई, सब कुछ हमारे सामने हुआ है। ये जो सवाल आपके हाथ में है ये डिफरेंट है, चलता हुआ कारोबार है, ब्रॉड डाउन दे रहा है, ठीक है। अब उसमें से कुछ बेचेगा, कुछ को लेकर आ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है इसको रिवाइज करके आना, सारी डिस्पोजल की बातें रिवाइज करके आना। तो ऐसे समझो बैठते ऐसे टेबल याद करते हैं ना, टेबल 2 1 2 2 इस तरह उठते बैठते ये डिस्पोजल की 5 एंट्री को रट लो। क्या हर सवाल में मैं आपको एंट्री बना बना के समझाऊंगा? नो भाई, सवाल में लिखा हुआ है लेजर बनाओ, मैं डायरेक्ट क्या बनाऊंगा भाई? लेजर बनाऊंगा। फिर आप परेशान हो गए, तब डेबिट तो दिख रहा है, पता नहीं क्रेडिट कहां चला गया। एंट्री जल्दी समझ में आती है क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों सामने होते हैं। लेजर में खाली एक चीज दिख रही होती है, कौन डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या हुआ वो आपको सोचना पड़ेगा। तो सब रिवाइज करके आइएगा इंशाल्लाह। इस एक सवाल को करवाने के बाद फिर अपने मेन चीज पर आ जाएंगे, रीवैल्यूएशन। थैंक यू दोस्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ नाम रिकमेंड कर दूं, अगली क्लास में कर दूंगा। मैसेज आ गया था मेरे